हम लोग जब भी कोई धार्मिक पुस्तक या कथा पढ़ते या सुनते हैं तो उसमें सूत जी का नाम कथावाचक के रूप में बार बार आता है। जैसे सूत जी उवाच, सूत जी ने कहा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, इस बारे में हमें विस्तार से बताइए। मन में विचार आता ये सूत जी हैं कौन और इन्हें पुराण के व्याख्याता और कथावाचक के रूप में किसने अपॉइंट किया। हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी संस्कृति वेद पे आधारित है, लेकिन वेद की भाषा इतनी कठिन है कि यह आम लोगों के समझ में नहीं आती है। महर्षि वेद व्यास ने वेद के ज्ञान को साधारण भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए 18 पुराण और दूसरे ग्रंथों की रचना की, जो पूरी तरह से वेद पे आधारित है, अब बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। सूत जी वेद व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य थे और ये सूत समुदाय से बिलोंग करते थे। कम आयु में ही इन्होंने सभी पुराण और ग्रंथों का ज्ञान हासिल कर लिया था। जब ये बात वेद व्यास जी को पता चली तो वे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने इस ज्ञान को संपूर्ण जगत में फैलाने के लिए सूत जी को पुराण के व्याख्याता और कथावाचक के रूप में अपॉइंट कर दिया। अब सूत जी के परिवार और उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सूत जी का ओरिजिनल नाम रोम हर्षण बताया गया है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। उस समय इस समुदाय के लोग सारथी का काम करते थे, रथ चलाते थे। सूत जाति से बिलोंग करने के कारण इनको सूत जी के नाम से ख्याति मिल गई। सभी लोग इन्हें सूत जी के नाम से जानने लगे क्योंकि ये सूत जाति से बिलोंग करते थे। आपको पता है कि महाभारत काल में कुंती और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण का लालन पालन भी एक सूत ने किया था। इसी कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा गया।